पहले शमूएल 13 अध्याय 12 से 14। यहां पर परमेश्वर का भविष्यवक्ता शमूएल राजा शाऊल से कह रहा है कि तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता, लेकिन तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसलिए अभी परमेश्वर ने क्या किया है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को कि जो अपने मन की नहीं बल्कि परमेश्वर के मन में जो है उन बातों को सुने, जो परमेश्वर के मन में है वो करे। और ये काम आज भी परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर आज भी ऐसे लोग ढूंढता है जो उसके मन के अनुसार करे। आराधना तो बहुत लोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत लोग बजाते हैं, सेवा तो बहुत लोग करते हैं, समय या पैसा तो बहुत लोग देते हैं, यीशु को तो बहुत लोग जानते हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग उसके मन के अनुसार आराधना करें, मन के अनुसार इंस्ट्रूमेंट बजाए, मन के अनुसार सेवा करें, उसके मन के अनुसार प्रचार करें, उसके मन के अनुसार जिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि शाऊल के समान आज भी ऐसे लोगों से कलीसिया और संसार खचाखच भरा हुआ है जो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं लेकिन अपने मन के अनुसार चलने वाले, करने वाले लोग हैं। परमेश्वर आजही आपल्या स्वतःच्या मनासारखे त्याच्या मनाप्रमाणे करणाऱ्या लोकांना देव शोधत आहे। परमेश्वर अशा लोकांना शोधत आहे की जे त्याला आवडेल, त्याच्या मनाला आवडेल, त्याच्या मनासारखी आराधना करतील, त्याच्या मनासारखी सेवा करतील, त्याच्या मनासारखं जीवन जगतील, त्याच्या मनासारखे वागतील, त्याच्या मनासारखे आपला वेळ, आपला पैसा त्याला देतील। आज शाऊलासारख्या लोकांनी मंडळ्या आणि जग भरून गेलेला आहे। शाऊलासारख्या लोकांची आजही कमी नाहीये। म्हणून माझा देव आजही त्याच्या मनासारखं करणारा कोण आहे, त्याच्या मनासारखं कोण आराधना करेल, त्याच्या मनासारखी कोण सेवा करेल, त्याच्या मनासारखं कोण वागेल, जगेल, परमेश्वर आजही अशा लोकांना शोधत आहे। परमेश्वर आजही अशा लोकांना शोधत आहे। शमूएल ने कहा, परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने मन के अनुसार चलने वाले एक पुरुष को ढूंढ लिया है। परमेश्वर तुझे हटाकर अभी तेरे सिंहासन पर परमेश्वर उसे बिठाने जा रहा है। तेरा राज निकाल कर परमेश्वर तुझसे अच्छा वो व्यक्ति है, तेरा पड़ोसी, उसे देने जा रहा है। पैसा तो प्रभु ने सबको दिया है, नौकरी तो परमेश्वर ने सबको दी है, बिजनेस दिया है, परिवार दिया है। काफी लोगों को परमेश्वर ने चुना है। सब सुन रहे हैं? लेकिन परमेश्वर आज सुबह या बैठे हुए हर एक व्यक्ति को देख रहा है। आज परमेश्वर हमारे बीच में चल रहा है। वो ढूंढ रहा है कि कौन वो बेटा है, कौन वो बेटी है, कौन वो जवान या बुजुर्ग है जो अपने मन के अनुसार नहीं, मेरे मन के अनुसार चले, मेरे मन के अनुसार करे। चर्च, जब पौलुस सिखा रहा था, जब पौलुस प्रचार कर रहा था, तो उसने दाऊद के विषय में ऐसी गवाही दी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 वाक्य में, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 वाक्य। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ये परमेश्वर चाहता है। क्यों? परमेश्वर आपके मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, अपने मन के अनुसार चलने वाला वर्शिप लीडर, सेवक, पासवान, प्रेरित, एक विश्वासी, क्यों परमेश्वर उसके मन के अनुसार चलने वाले लोगों को ढूंढ रहा है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि ऐसे ही लोग
उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आज खुद की इच्छा पूरी करने वाले लोगों से कलीसिया खचाखच भरी है। उनके मन में आया तो वो चर्च में आएंगे, उनके मन में आया तो वो आराधना करेंगे, उनके मन में आया तो वो सेवा करेंगे, उनके मन में आया तो वो 10वां भाग देंगे, उनके मन में आया तो वो बाइबल पढ़ेंगे। नहीं तो उनके मन में आया कि कुछ गलत करना है, पाप करना है, वो करेंगे। कोई सुन रहा है? देव त्याच्या मनासारखे लोक शोधत आहे। आणि का शोधत आहे? कारण देवाला माहिती आहे की त्याच्या मनासारखे वागणारे, त्याच्या मनासारखे चालणारे लोकच त्याची इच्छा पूर्ण करतील। स्वतःच्या इच्छा पूर्ण करणारे खूप लोक आहेत, पण माझा प्रश्न आहे, देवाच्या मनासारखे करणारे, देवाच्या इच्छेप्रमाणे करणारे किती लोक आहेत? काय आम्ही देवाच्या मनासारखे वागणारे, काय आम्ही देवाच्या मनाला आवडेल असे, त्याच्या इच्छेप्रमाणे करणारे असे व्यक्ती काय आम्ही बनवू शकतो? कोई सुन रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। मैं आपको दाऊद के बारे में बताता। सुनो, जब शाऊल को चुना गया था तो परमेश्वर ने, वो कितना ऊंचा है, कितना खूबसूरत है, कितना बलवान है, सारे इस्राएल लोगों के बीच में उसके समान ऊंचा पूरा दूसरा कोई नहीं है। जब शाऊल को चुना था परमेश्वर ने, और जब शाऊल को अभिषेक किया था तो परमेश्वर ने उसका बाहरी रूप देखा था। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना ना, तो दाऊद से भी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी रखने वाले, दाऊद से भी ताकतवर और बड़े बलवान ऊंचे पूरे ऐसे उसके 7 भाई थे। 3 तो शाऊल की सेना में थे, लेकिन फिर भी उन 7 में से परमेश्वर ने किसी को राजा होने के लिए नहीं चुना, किसी को अभिषेक नहीं किया। दाऊद सबसे छोटा होने के बावजूद, कम उम्र का होने के बावजूद परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर ने जब शाऊल को चुना तो उसको बाहर से देखा था, लेकिन जब दाऊद को चुना तो परमेश्वर ने उसके हृदय को, उसके मन को देखा। आज परमेश्वर जब लोगों को चुनता है या इस्तेमाल करना चाहता है, जब आशीष देता है, परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को, मन को देखता है। समझ में आ रहा है? दाऊद के बारे में खुद परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 22 वाक्य में हमने पढ़ा कि दाऊद के विषय में गवाही दी कि दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, वो मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। क्या परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में ऐसी गवाही दे सकता है? काय देव आमच्या विषयी अशी साक्ष देऊ शकेल? क्यों दाऊद के विषय में परमेश्वर ने ऐसी गवाही दी कि ये मेरे मन के अनुसार है और यही मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा? क्यों परमेश्वर ऐसी गवाही दे पाया? मैं दाऊद के जीवन की कुछ घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगले एक लड़ाई में जब दाऊद, उसका पुत्र योनातान और इस्राएली लोग मारे गए, तो शाऊल के लिए, उसके बेटे के लिए सबसे ज्यादा विलाप करने वाला, आंसू बहाने वाला और दिन भर उपवास रखने वाला और विलाप के गीत गाने वाला अगर कोई था तो वो दाऊद था। आप ऐसा करेंगे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जब चर्च दूसरा शमूएल 1 अध्याय 12 वचन में आप पढ़ना, दूसरा शमूएल 1 अध्याय 12 वाक्य में, जब दाऊद ने सुना कि शाऊल मारा गया, योनातान मारा गया, इस्राएली सेना के लोग मारे गए, दाऊद विलाप करने लगा, रोने लगा। और उस दिन उसने उपवास किया। और अगले कुछ वचनों में अगर आप पढ़ेंगे तो दाऊद ने उनके लिए एक विलाप का गीत गाया। सामने देखो मेरी ओर, क्या हम में से ऐसा कोई है कि हमारा शत्रु जो हमें बर्बाद करना चाहता है, हमें मारना चाहता है, ऐसे
अपने शत्रु के विषय में अगर हम सुने कि वो मर गया है, उसका बेटा मर गया है, उसका परिवार टूट चुका है, तो क्या यह सुनकर हम रोएंगे? क्या यह सुनकर उसके लिए हम उपवास रखेंगे? क्या यह सुनकर उसके लिए हम विलाप का गीत गाएंगे? परमेश्वर देख रहा था कि दाऊद का मन अपने शत्रु के प्रति भी कितना साफ है। दाऊद के अंदर शाऊल के सिंहासन की या शाऊल के घराने की या शाऊल का जो राज्य था उसकी कोई लालच नहीं थी। दाऊद को कितनी बार मौका मिला कि वो शाऊल को मार सके। जब एक दिन अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 24 अध्याय 5 वाक्य में, पहला शमूएल। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। यहां आप इस अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार एक गुफा में दाऊद के हाथ में लग गया था और दाऊद शाऊल को मार सकता था। लेकिन दाऊद ने क्या सोचा? वचन 6 में उसने कहा कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। उसने कहा, कोई सुन रहा है क्या प्लीज? दाऊद का मन देखो, वो बोला भले ही ये मेरा शत्रु है, वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारने के लिए आया है और आज मुझे मौका मिला है कि मैं उस पर हाथ उठाऊं, मैं उसको मार सकूं। लेकिन वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने शाऊल के बागे की छोर काट कर ले ली। क्यों? कि बाद में उसको दिखाए, उसको इस बात का प्रमाण दे सके कि शाऊल देख, मेरे हाथ में तेरे बागे की छोर है। अगर मैं तेरे बागे की छोर काट सकता हूं तो क्या मैं तेरा गला नहीं काट सकता हूं? क्या मैं तेरा गला नहीं काट सकता था? क्या मैं तुझे मार नहीं सकता था? मैं मार सकता हूं, लेकिन इस तेरे बागे की छोर को देख और जान जा कि मेरे हृदय में तेरे प्रति कोई बुराई नहीं है। कोई सुन रहा है? चर्च, जब और एक जगह पहला शमूएल 26:11 में आप पढ़ेंगे तो दाऊद को फिर से मौका मिला था कि वो शाऊल पर हाथ उठाए, शाऊल को मार सके। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाए। जब दाऊद को फिर से मौका मिला था कि वो शाऊल को मारे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया कि उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ली और वो वहां से चले गए। भाला और पानी की सुराही बाद में शाऊल को दिखाकर कहता है, राजा शाऊल। वो कह रहा है, मेरे पिता, मेरे स्वामी, देख, अगर तेरे सिर के करीब रखा हुआ भाला, तेरे नजदीक रखा हुआ भाला और पानी की सुराही अगर मैं उठाकर लेकर आ सकता हूं तो क्या मैं तुझे नींद में ही, जब तू सोया था, मैं तुझे मार नहीं सकता था? तो ये भाला और सुराही देख और जान जा कि मैं तेरा विरोधी नहीं हूं। मेरे हृदय में तेरे प्रति, मेरे मन में कोई बुराई नहीं है। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मैं तेरे विरोध में नहीं हूं। और आगे जाकर शाऊल ने भी उसके प्रति अच्छी गवाही दी। सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं, इन सारे दिनों में कोई सिंहासन पर बैठा है जो शाऊल को राजा बनाने वाला खुद एक राजा है, बल्कि केवल राजा नहीं, राजाओं का राजा है। कोई सुन रहा है? और उन सारे दिनों में वो दाऊद की चाल चलन देख रहा था,
वो दाऊद के विचारों को, हृदय को, मन को देख रहा था। परमेश्वर उसके मन के अनुसार चलने वाले, करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। याद रखना, आप नहीं तो कोई और। परमेश्वर आपको हटाएगा और दूसरों को यहां लेकर आएगा। अगर आप उसके मन के अनुसार आराधना नहीं करते, सेवा नहीं करते, उसके मन के अनुसार नहीं करते, नहीं चलते, उसकी इच्छा को, मर्जी को पूरा नहीं करते, तो परमेश्वर आपको हटाएगा और दूसरे को लेकर आएगा। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो दाऊद के समान परमेश्वर के मन के अनुसार करने वाले हो। सुनो, परमेश्वर देख रहा था कि अपने कठिन हालातों में भी, अपने बुरे वक्त में भी दाऊद, उसका मन, चाहे उसका शत्रु हो, कोई भी हो, सबके विषय में उसका मन कितना साफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब एक दिन ऐसा आया, शाऊल मारा गया, योनातान मारा गया, और फिर लोगों ने दाऊद को अभिषेक करके राजा बना दिया। दाऊद राजा बन गया। जिस सिंहासन पर शाऊल बैठता था, अभी वहां दाऊद बैठने लगा। सारा देश, चाहे यहूदा, इज़राइल, सारे लोगों का अभी दाऊद राजा बन गया। उसके बाद एक समय आया कि उसने अपने लिए एक अच्छा महल बनाया, एक अच्छा घर बनाया। अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ दूसरा शमूएल 7 अध्याय, पहला और दूसरा वाक्य। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। जब दाऊद राजा बन गया और उसके बाद वो अपने भवन में रहने लगा, परमेश्वर ने उसके सारे शत्रुओं से उसको विश्राम दिया और वो एक बहुत खूबसूरत देवदारू से बनाए गए घर में रहने लगा। तो बैठे बैठे दाऊद का मन परमेश्वर के प्रति, दाऊद के मन में कुछ विचार आने लगे और दाऊद सोचने लगा अपने देवदारू के घर में रहते हुए कि मैं कितने खूबसूरत, कितने अच्छे घर में मैं रह रहा हूं, मेरे लिए कितना अच्छा घर है। परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, परमेश्वर ने मुझे मेरे सारे शत्रुओं से विश्राम दिलाया, परमेश्वर ने मुझे आज सब कुछ दिया है। मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे पास अच्छा घर है, कितने खूबसूरत देवदारू के घर में आज मैं हूं। लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर का संदूक कहां है? परंतु मेरे परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। संदूक मतलब जहां परमेश्वर की बहुत भारी उपस्थिति हुआ करते थे। अगर अपने शब्दों में मैं बोलूं तो वो कहता है कि मैं देवदारू के घर में रहता हूं और मेरा परमेश्वर एक तंबू में रहता है। वो परमेश्वर जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने मुझे हर लड़ाई में जीत दिलाई, जिसने मुझे हर शत्रु पर जीत दिलाई, सारे शत्रुओं से मुझे विश्राम दिलाया। आज मैं जो कुछ हूं मेरे परमेश्वर के कारण हूं। लेकिन देखो उसका मन किस प्रकार सोच रहा है, उसके मन में वो क्या विचार कर रहा है कि मेरे लिए अच्छा घर है लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए अच्छा घर नहीं है। मेरे पास देवदारू का घर है लेकिन मेरा परमेश्वर तंबू में रहता है, मेरे परमेश्वर का संदूक तंबू में है। और नातान परमेश्वर का भविष्यवक्ता बोला, परमेश्वर तेरे संग है, तेरे विषय, तेरे मन में परमेश्वर के विषय में जो कुछ आ रहा है, तेरे मन में परमेश्वर के लिए तू जो कुछ करना चाहता है,
तेरे मन में जो कुछ है परमेश्वर के लिए वो कर। सुनो, दावीद म्हणतो, देवाने मला माझ्या शत्रूपासून विसावा दिला, देवाने मला राजा बनवलं, देवाने मला हे सर्व वैभव दिलं। आज मी एका सुंदर देवदारूच्या घरामध्ये, मराठीत काय लिहिले, मी आज इतक्या सुंदर घरामध्ये राहत आहे, पण माझ्या परमेश्वराचा कोश तंबूमध्ये, डेऱ्यामध्ये राहत आहे। याचा अर्थ काय? जर माझ्याकडे चांगलं घर आहे तर माझ्या देवाकडे माझ्यापेक्षा चांगलं घर असलं पाहिजे। समझते? मतलब समझ में है? अगर मेरे पास अच्छा देवदारू का घर है तो मेरे परमेश्वर के पास कितना अच्छा घर होना चाहिए। और भविष्यवक्ता बोल रहा है, तेरे मन में जो है ना वो कर। और उस रात परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को बोला, एक बड़ी बात बोली, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को कहा कि जाकर मेरे दास दाऊद, वचन 5, जाकर मेरे दास दाऊद से कहें, यहोवा ये कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल आया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच में फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएलियों के किसी गोत्र से, जिससे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाई करने को ठहराए हैं, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? सुनो, परमेश्वर आपको नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? हर किसी को आकर परमेश्वर को बोलना पड़ेगा, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, चर्च में आ, 10वां भाग दे, मेरी सेवा कर? क्या हर परिवार को आकर बोलना पड़ेगा परमेश्वर को? और परमेश्वर किसी गोत्र को, किसी परिवार को, किसी जवान को, किसी भाई को, बहन को नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आपको और मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती? देखो दाऊद के मन को, परमेश्वर बोल रहा है मैंने किसी को नहीं बोला, मैं जहां जहां लोगों के बीच में मैं आया जाया करता था, मैंने तंबू में निवास किया। क्या मेरा दास दाऊद मेरे लिए घर बनाना चाहता है? क्या उसके मन में मेरे लिए घर बनाने की इच्छा है? और कितनी आशीषें परमेश्वर ने दाऊद के लिए डिक्लेयर की, उसके घराने के लिए, उसके संतान के लिए, उसके पीढ़ियों के लिए डिक्लेयर की। चर्च ध्यान से सुनना, क्या आज आपके पास, मेरे पास ऐसा मन है? कोई सुन रहा है? क्या दाऊद के समान किसी का मन है कि केवल अपने विषय में नहीं लेकिन परमेश्वर के विषय में भी वो सोचे? क्यों परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है, वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा? आज लोग अपने लिए घर बनाकर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का घर बनाने के विषय में किसी के मन में थोड़ा भी कुछ भी बोझ नहीं है। सब अपने घर के लिए अपना घर सजा रहे, बना रहे, खरीद रहे, सब अपने लिए घर बना रहे। क्या दाऊद के समान कोई पुरुष स्त्री है, कोई परिवार है कि वो इस प्रकार अपने मन में विचार करे कि मेरे पास नौकरी है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास अच्छा घर है, मैं तो अच्छे घर में रहता हूं, मेरे पास तो सब कुछ अच्छी भली वस्तुएं हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए अच्छा घर नहीं है, अच्छा जगह नहीं है, मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए चर्च में, उसके घर में, उसके भवन में अच्छी वस्तुएं नहीं है। मैं परमेश्वर के लिए अच्छा घर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या दे सकता हूं? मैं उपवास कर सकता हूं क्या? मैं प्रार्थना कर सकता हूं क्या?
ऐसा खड़ा कर सकता हूं क्या? क्या कोई परमेश्वर के बारे में सोच रहा? क्या दाऊद के समान किसी के पास मन है? चर्च, परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे मन के लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, जो उसके मन के अनुसार करने वाले हो। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के विषय में ऐसी गवाही दी। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आज शाऊल के समान अपने मन से चलने वाले बहुत लोग हैं। शमूएल 7 दिन समय पर नहीं पहुंचा तो उसने खुद होम बलि, उसने खुद वो क्या किया, वो बलि चढ़ाए। शमूएल बोला तूने मूर्खता की है। वो उसके मन में जो आए करता था। उसको लगा सारे अमालियों को नहीं मारना है, जो निकम्मे हैं उनको मारना है, जो अच्छे उसको रखना है। वो उसने किया। क्यों आप ऐसा करते हैं? परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो लोग करें, उस प्रकार का जीवन जिए। क्या दाऊद के समान आपके पास मन है? परमेश्वर क्या चाहता है आपको कोई परवाह नहीं है। योना चाहता है सारी निनिवे नाश हो जाए, और परमेश्वर चाहता है सारी निनिवे बचे। क्यों? जैसा परमेश्वर सोचता है ऐसा हम नहीं सोच सकते। क्यों? परमेश्वर जैसे विचार करता है वैसा हम नहीं विचार कर सकते। क्यों आपको नहीं परमेश्वर, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, क्यों परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान हमारा मन नहीं है? प्रेरित पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 2:16 में कि हमें तो मसीह का मन है हमारे पास मसीह का मन, हमारे पास मसीह का मन है। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो, है हमारा स्वभाव। यीशु मसीह जैसा मन है हमारे पास, यीशु मसीह जैसा स्वभाव है हमारे पास, दाऊद के समान मन है हमारे पास। आज आपका मन कैसा है? क्यों पौलुस का ऐसा बोलना पड़ा? पौलुस ने इस प्रकार क्यों कहा? आखिरी वचन पढ़ते, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 21 वाक्य। क्यों प्रेरित पौलुस को ऐसा बोलना पड़ा? का प्रेषित पावलाला असं म्हणायची वेळ आली? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। मराठीमध्ये काय लिहिले? मराठीत लिहिले, कारण सर्वजण स्वतःच्या गोष्टी पाहत असतात, ख्रिस्त येशूच्या पाहत नसतात। हर कोई अपना अपना देखता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं देखता, कोई नहीं सोचता। सुन रहे आप लोग? चर्च, ऐसे कई सारे दाऊद के विषय में आपको उदाहरण हमें बाइबल में हम पढ़ सकते हैं कि दाऊद का मन कैसा था। इसका मतलब क्या? दाऊद ऐसा बंदा था, दाऊद ऐसा व्यक्ति था, उसका हृदय, उसका मन परमेश्वर के मन के साथ मेल खाता था। दाऊद के पास परमेश्वर के समान मन था, क्षमा करने वाला, शत्रु से भी प्रेम करने वाला, शत्रु को भी इज्जत देने वाला। दाऊद के पास कैसा मन था? केवल खुद के बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर के बारे में सोचने वाला मन दाऊद के पास था। शाऊल के पास ऐसा मन नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने जब देखा कि शाऊल जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर ने ढूंढना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा पुरुष है दूसरा, चाहे वो शाऊल के समान ऊंचा पूरा नहीं भी रहेगा चलेगा, उसकी उम्र छोटी भी होगी चलेगा, मैं उसको अभिषेक करूंगा, मैं उसको चुनूंगा, मैं उसको राजा बनाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री चाहिए, उसका मन मेरे मन के समान हो, वो मेरे मन को समझे, मेरे मन के अनुसार चले, मेरी इच्छा के अनुसार चले। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया, उसका नाम दाऊद। परमेश्वर आज भी वो काम कर रहा है, परमेश्वर आज भी लोग ढूंढ रहा है। आज भी परमेश्वर ऐसे दास दासी, ऐसे आराधक, ऐसे सेवक सेविका, ऐसे पासवान लोग, ऐसे लोगों का, ऐसी कलीसिया को परमेश्वर ढूंढ रहा है जिनका मन परमेश्वर के मन के समान हो, जिनका मन दाऊद के मन के समान हो।
जैसा परमेश्वर चाहता है, जो मन परमेश्वर के मन को भाता हो, वो करने वाले लोग। आज ऐसे लोगों से कलीसिया, मैंने कहा, खचाखच भरी हुई है। हर कोई जो अपने मन में आता है वो करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, कोई भी परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा है। हर कोई अपना घर बनाने के पीछे पड़ रहा है, हर कोई अपने घर के बारे में विचार कर रहा है, हर कोई अपने लिए अच्छा घर बनाकर रहने लगा है, लेकिन किसी को परमेश्वर के भवन के बारे में कोई चिंता नहीं। कोई परमेश्वर के भवन के बारे में नहीं सोच रहा। क्या यीशु मसीह के समान आपका मन है? क्रूस पर होने के बावजूद, क्रूस के पास खड़े हुए उसकी निंदा करने वाले लोगों के लिए दुआ करे कि हे बाप, इन्हें माफ कर दे, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते। क्या ऐसे व्यक्ति हमें, क्या यीशु मसीह की तरह सोच हम रखते हैं? यीशु मसीह के समान ऐसा हृदय, ऐसा मन हमारे पास है कि हमारा शत्रु अगर एक गाल पर मारे तो हम दूसरा भी गाल उसके आगे करें? ये यीशु मसीह ने सिखाया। विचार करो, सोचो, यीशु का मन भी कैसे था। आज अपने मन को जांच लो, अपने हृदय को जांच लो और दुआ करो आज इस जगह को छोड़कर जाने के पहले कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसा मन दे कि एक ऐसा मन, एक ऐसा हृदय कि जो दाऊद के समान हो, जो तेरे हृदय के, तेरे मन के समान मेरा मन हो। प्रभु, मुझे मसीह का मन चाहिए पिता, मुझे मसीह यीशु का स्वभाव मेरे अंदर में चाहिए परमेश्वर। ये दुआ करो आज इस जगह को छोड़कर जाने के पहले। कैसे यीशु मसीह का स्वभाव था? वो धनवान होने के बावजूद हमारे लिए कंगाल बना, वो परमेश्वर होने के बावजूद वो मनुष्य बना, उसने अपने आप को शून्य किया और उसने मृत्यु, और वो भी क्रूस की मृत्यु अपनाई। 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर हमारी जगह हमें बचाने के लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा, आज भी जीवित है और वो फिर से आने वाला है। क्या आज आप यीशु मसीह को कहेंगे, यीशु मेरे हृदय में आ, मुझे तेरी जरूरत है? क्या आज आप पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा, मेरा मन यीशु के मन के समान हो, मेरा हृदय, मेरे अंदर मुझे यीशु के समान, या मुझे यीशु का मन चाहिए, मुझे यीशु का स्वभाव चाहिए। और मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अभी से काम करना शुरू करेगा। आज परमेश्वर को उसके मन के अनुसार चलने वाले, करने वाले लोग चाहिए, और परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर को मिला, कि हम में से कोई है कि हमारे विषय में परमेश्वर गवाही दे कि मुझे दाऊद मिला है जो मेरे मन के अनुसार हो, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करे। हम सब अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, हम सब अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। क्या कोई है यहाँ जो आज कहे, परमेश्वर, मैं आज से तेरे मन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे मन के अनुसार करूंगा, जैसा तू चाहता है उस प्रकार का जीवन में जीऊंगा, जैसे तू चाहता है उस प्रकार की आराधना और सेवा मैं करूंगा, उस प्रकार की चाल चलन मेरी होगी। क्या परमेश्वर के बारे में विचार करने वाला आपका मन है? परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है जिनके पास दाऊद के समान मन है। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना? जोर से कहे आमीन। हालेलुया। हर